इन गिवन क्वेश्चन फाइंड द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। क्या आप लोग कर पाए बेटा? देखो कितने लोग जुड़े हुए हैं, अभी तो 3 लोग हैं, कोई बात नहीं। चलो मैं बताता हूँ, सिंपल सी बात है बेटा। कल मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था ना कि 2 वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालना है तो कैसे निकालते हैं। तो हम सबको पता है A डॉट बी जो होता है मॉड A मॉड B कॉस थीटा होता है। तो क्या हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा इज इक्वल टू वेक्टर A वेक्टर B अपॉन मॉड A मॉड B। तो ठीक है, A डॉट B करने का सबसे आसान तरीका मैंने आपको बताया था कि I कोफिशिएंट का I के साथ, J कोफिशिएंट का J के साथ और K कोफिशिएंट को K के साथ डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। तो जब मैं करने जाऊंगा तो देखो इसका क्या होगा 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू माइनस 1 प्लस 1 इंटू 1, ठीक है, अपॉन इसका मॉड। तो यानी मॉड कैसे लेते हैं किसी भी वेक्टर का, उनके तीनों कोफिशिएंट्स का स्क्वायर और पूरे का अंडर रूट। तो इसका कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, ये हुआ A का मॉड। दूसरे का मॉड क्या होगा 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व करेंगे कितना आएगा 2, अब ये माइनस 2 हो जाएगा तो 2 माइनस 2 प्लस 1 अपॉन ये कितना हो जाएगा 4 5 6, तो रूट 6 इंटू रूट 6। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 1/6। तो कॉस थीटा की वैल्यू आई बेटा 1/6, तो थीटा की वैल्यू आ गई कॉस इनवर्स 1/6। बोलो ये आंसर आया कि नहीं आया बेटा? चलो अभी नहीं, आई थिंक आवाज़ नहीं आ रही तुम्हारे पास। तो अब कोई बात नहीं, मैं सेम क्वेश्चन देता हूँ, दूसरा एक मतलब दूसरा क्वेश्चन है, बट उसमें भी एंगल ही निकालना है ताकि आपको ये चीज़ आ जाए। तो देखो कर पाते हो नहीं कर पाते हो। 2 वेक्टर्स हैं जो आपके सामने गिवन हैं, वो गिवन हैं I प्लस J माइनस 2K, I प्लस 2J माइनस K है, ओके। I प्लस 2J माइनस K एंड B वेक्टर जो है वो है I प्लस J माइनस 2K, I प्लस J माइनस 2K, ये है क्वेश्चन, ठीक है। I भी माइनस में ही है, इस पे इन दोनों के बीच के एंगल चाहिए। जरा ट्राई करो। स्नेहा 60 आया, ओके, वेरी गुड, 60 इज द राइट आंसर। सिंपल सी बात है, सारे प्रोसीजर सेम रहेंगे जो मैंने अभी किया हुआ है। कॉस थीटा वेक्टर A डॉट वेक्टर B मॉड A मॉड B, वेक्टर A की वैल्यू कैसे देखो 1 माइनस 1 2 1 माइनस 1 इंटू माइनस 2 अपॉन रूट 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, और यहाँ पे भी अंडर रूट माइनस 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, -1 प्लस 2 प्लस 2 अपॉन में √6 ये हो जाएगा 3/6 जो कि हो जाएगा 1/2। अब cos थीटा की वैल्यू 1/2, तो बोले तो कब 60 डिग्री, ठीक है। n की ये है क्वेश्चन, कह रहा है n की वो वैल्यू बताइए जिसके लिए ये दोनों वेक्टर्स कैसे हो जाएं, परपेंडिकुलर हो जाएं। उसमें यही कंडीशन होती है कि अगर 2 वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं। देखो कल मैंने आपको बताया है वेक्टर A वेक्टर B इज इक्वल टू मॉड A मॉड B इज इक्वल टू कॉस थीटा, वेयर थीटा इज
एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो अगर बोल रहा है कि इन दोनों वेक्टर, सपोज ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये है, अगर इनको 90 डिग्री करना है तो थीटा की वैल्यू 90 होगी। सो cos 90 की वैल्यू हो जाएगी 0, मतलब ये पूरा टर्म हो जाएगा 0। सो कंडीशन क्या होगी, a डॉट बी 0 होना चाहिए। तो a डॉट बी निकालने जा रहे हैं, ओके कोई बात नहीं। 2 3 -3 4 1 n 0 6 -12 प्लस n इज इक्वल टू 0। क्या बहुत कुछ था इस क्वेश्चन में करने के लिए? नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है क्वेश्चन नंबर 4, इफ मॉड a प्लस बी इज इक्वल टू मॉड a माइनस बी गिवन है, देन फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड वेक्टर b गिवन। अगर ये गिवन है तो a प्लस बी में कितना एंगल, a और b के बीच में कितना एंगल बनेगा ये बताना है। ओके कर चुकी हो क्या ये क्वेश्चन स्नेहा? क्या भी किया है? पहले कर चुकी थी, ओके वेरी गुड। तो सिंपल सी बात है, आसान है। कैसा करेंगे हम लोग? सर मॉड a प्लस बी आप ही ने पहले कभी बताया था पिछले जन्म में, क्योंकि बीच में काफ़ी दिन गैप था। तो अगर ये है इसका मॉड क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab cos थीटा, आप ही ने बताया था। अब अगर इन्हीं का अगर आप r डैश में बोल देता हूँ इसको, a माइनस बी है, तो इसका भी मॉड क्या होगा? इसका मॉड यही होगा, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। अब ये गिवन है, ठीक है। गिवन क्या क्या है? गिवन है a प्लस बी का मॉड इज इक्वल टू मॉड a माइनस बी। ओके, अगर ऐसा है तो इसकी वैल्यू पूरी इसके बराबर आ जाएगी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab cos थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab cos थीटा। अंडर रूट से अंडर रूट गया, 2ab cos थीटा, a स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। तो यहाँ से b स्क्वायर a स्क्वायर से स्क्वायर, ये पूरा इधर आ जाएगा 4ab cos थीटा। तो बेटा ये तो देखो पॉजिटिव टर्म होगा, ये तो जीरो होने से रहा। cos थीटा की वैल्यू को ही जीरो होना पड़ेगा, मतलब थीटा की वैल्यू ये होगी। तीन तरह के मल्टीप्लिकेशन बताए थे मैंने। एक तो था किसी स्केलर का किसी वेक्टर से, दूसरा था वेक्टर के ही दो प्रोडक्ट होते हैं, एक तो होता है डॉट और दूसरा होता है क्रॉस। तो यहाँ पे हम लोग करने जा रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट, जिसको हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट? सर इसकी जो क्वांटिटी निकल के आती है ना, वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। और डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, ए और बी का जो डॉट प्रोडक्ट होता है उसकी जो थर्ड क्वांटिटी निकल के आती है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, इसलिए उसको स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। अब क्या होता है जरा ये देखते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट कहना क्या चाहता है ये देखो ध्यान से सुनो। इफ
two vectors A and B making angle theta, then cross product of these two vectors is also a vector which is directed perpendicular direction of the plane A and B. Magnitude of cross product of vector A and B will be multiplication of magnitude of vector A and vector B and sine of angle between them. बड़ी लैंग्वेज है सर, इतनी लेंदी लैंग्वेज कैसे हम लोग तैयार करेंगे? कोई बात नहीं, सारी चीज़ें बताता हूँ, परेशान मत होना। कहना दो वेक्टर्स हैं सर, अगर सपोज कोई एक वेक्टर है ये A और कोई एक वेक्टर है ये B, दोनों के बीच का एंगल है थीटा, ठीक है? मतलब इसको थोड़ा 3D फिगर में बनाना चाहता हूँ। एक्चुअली ये 3D फिगर कैसा है ज़रा ध्यान से सुनना। मैं ये कहना क्या चाहता है, ये सपोज बुक है तो ये लाइन हो गई वेक्टर A, ये लाइन हो गई वेक्टर B। तो अभी देखो ये एक प्लेन तैयार हुआ, ये एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है। बोलो आयुष, समझ में आया जो मैंने बता रहा हूं? आयुष, एक वेक्टर हुआ ये, एक वेक्टर हुआ ये, और दोनों के बीच से एक प्लेन बना। तो कह रहा है कि जो थर्ड वेक्टर होता है या क्रॉस प्रोडक्ट होता है इस A और B का, वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगा इस प्लेन के। इस प्लेन का परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऊपर, यानी इसका जो A और B का जो हमारा क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो ये ऊपर चला गया, या तो इधर जा सकता है या फिर इधर आ सकता है, बट दैट इज कंफर्म कि इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। ठीक, अब वो डायरेक्शन ऊपर होगी या नीचे होगी वो हम लोग बाद में तय करेंगे। फिलहाल जो उसका मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, जैसे अब मैं बता देता हूं, ये वेक्टर A है, ये वेक्टर B है, और इनके बीच के एंगल थीटा है, और ये जो होता है ये डॉट प्रोडक्ट देखो ये ऊपर चला गया C। तो C जो होगा वो Z एक्सिस में है। ये दोनों अगर एक सेकंड यार इस तरह से कर दूं, ज़्यादा से एक्सिस बना देता हूं, ठीक है? सपोज ये है वेक्टर A, ये एंगल है थीटा, ये वेक्टर है B। तो जो ये होगा परपेंडिकुलर डायरेक्शन, ये होगा C वेक्टर। तो अब C कैसे डिनोट करेंगे? C वेक्टर जो होगा वो A क्रॉस अगर B लिखा हुआ है कहीं पे तो कैसे होगा मैग्नीट्यूड? A का मैग्नीट्यूड, B का मैग्नीट्यूड साइन थीटा और n कैप विल गिव द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर C, क्योंकि C अब यहाँ पे स्केलर नहीं है जो केवल मैग्नीट्यूड से संतोष कर लेगा, इसको एक डायरेक्शन भी चाहिए, क्योंकि ये डायरेक्शन ही डिसाइड करेगी कि ये वेक्टर की डायरेक्शन किधर जा रही है। क्योंकि A क्रॉस B एक कैसा होता है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब जो मैंने लिखाया है उसको मैं समझाता हूँ। इफ टू वेक्टर्स A and B making angle theta, then cross product of these two vectors is also a vector which is directed perpendicular to the direction of the plane A and B. Suppose A और B ने ये horizontal plane बनाया और इसकी वजह से या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, लेकिन इस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। तो देखो ऊपर अभी मान लिया हम लोगों ने, तो ये डायरेक्शन इधर होगी,
मैग्नीट्यूड क्या होगा इसका? मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए डॉट बी, ए एंड बी विल बी मल्टीप्लीकेशन ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो बोलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? स्नेहा, आयुष, समझ में आया? ओके, तो इतनी बात समझ में आई। अब हम लोग ये देख सकते हैं कि ये चीज आया, ओके, क्लियर हुआ। अब हम लोग बात करते हैं कि सर डायरेक्शन कैसे मिलेगी, फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। आपने डॉट प्रोडक्ट का फिजिकल सिग्निफिकेंस बताया था कि किसी एक डायरेक्शन में दोनों वेक्टर्स का जो भी कंपोनेंट्स होंगे उनका मल्टीप्लिकेशन ही कहलाता है डॉट प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? क्रॉस प्रोडक्ट between two vectors will give area under curve between them। मतलब ये देखो, अब कह रहा है कि A क्रॉस B क्या देता है, तो A क्रॉस B क्या दे रहा है। अभी हम लोग ये चीज देखते हैं कि A क्रॉस B हम लोगों को एरिया बिटवीन दीज टू वेक्टर्स देता है। कैसे? जैसे A ये है, B ये है, तो जो A क्रॉस B होगा ना, A से चलेंगे B में, तो ये जो होता है, ये एरिया बना है, यही एरिया हमको देता है कौन? A क्रॉस B। और इसकी डायरेक्शन क्या होती है? डायरेक्शन परपेंडिकुलर होगी ऊपर की तरफ या फिर अंदर की तरफ। ये कौन डिसाइड करेगा? अभी रूल डिसाइड करेगा जो मैं आपको बताने वाला हूं। बोलो, तो हमें A क्रॉस B क्या देता है? सिग्निफिकेंस क्या है? A क्रॉस B हम लोगों को एरिया बिटवीन दीज टू कर्व जो होता है उसी का हमको मैग्नीट्यूड देता है। तो बोलो बात समझ में आई? क्लियर हुआ इतनी बात? बोलो भाई, एक बार फिर से समझा दूं। चलो ये देखो, ये था वेक्टर A, ये था वेक्टर B। तो जो A क्रॉस B देता है ना बेटा, वो दोनों के बीच का एरिया देता है। तो यानी A वेक्टर ये है, B वेक्टर ये है, A क्रॉस B का जो मैग्नीट्यूड आएगा दैट विल गिव द एरिया ऑफ दिस बुक। क्लियर है? अब समझ में आया? नहीं आया? ओके, ठीक। तो अगर अब इतनी बात समझ में आ गई तो हम लोग डायरेक्शन पे आते हैं। हाउ टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। हाउ टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। तो बेटा ध्यान से सुनो, राइट हैंड कर्ल रूल पढ़ेंगे हम लोग। राइट हैंड कर्ल रूल क्या कहता है? ये रूल, अपने राइट हैंड को कुछ इस तरीके से अरेंज करो कि थंब और फिंगर्स परपेंडिकुलर हो। ठीक, ओके। अगर अब A क्रॉस B चाहिए, ये था A, ये है B, तो बेटा ये देखो प्लेन होगा, एरिया तो मैग्नीट्यूड से हमको निकल आया, क्योंकि अभी आपने सर बताया कि वेक्टर C जो होगा वो A क्रॉस B से मिलता है। ठीक है, आपको मैग्नीट्यूड चाहिए, मॉड A मिल गया, मॉड B मिल गया, साइन थीटा मिल गया। अब ये n कैप कैसे डिसाइड करेंगे, ये z एक्सिस में है या फिर माइनस z एक्सिस में है? क्योंकि ये भी तो देखो, अगर ये दोनों इसी प्लेन में हैं तो या तो इसका A क्रॉस B ऊपर आएगा या तो नीचे जाएगा। तो इसके लिए रूल है राइट हैंड कर्ल रूल। क्या कहता है? ध्यान से सुनना, थंब और फिंगर्स को परपेंडिकुलरली सेट कर लेना है। अपने इस पार्ट को इनिशियल वेक्टर में रखना है। जैसे यहाँ A है, A क्रॉस B, तो इनिशियल वेक्टर में ऐसे रख लेना है। और B है तो B की तरफ ऐसे कर्ल मतलब मोड़ना है, घुमाना है, तो ऐसे घुमाते रहना है। तो जो थंब की डायरेक्शन होगी दैट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ A क्रॉस B। बोलो फिर से बताऊं? आयुष फिर से बताऊं? आयुष
ओके ठीक है, बिल्कुल जैसे देखो बुक से तुम्हें ज़्यादा समझ में आता है। ये था वेक्टर ए, ये है वेक्टर बी। तुमको इस प्लेन का तो मिल गया कि अब प्लेन तो सर है, ए क्रॉस बी से हमको प्लेन मिल गया। अब उसकी डायरेक्शन ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, क्योंकि आपने बोला है ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो तो हम निकाल लेंगे ए डॉट बी इंटू साइन थीटा से, बट उसकी डायरेक्शन कैसे होगी, ऊपर होगी या नीचे होगी, तो उसके लिए हम लोगों को राइट हैंड कर्ल यूज करना पड़ेगा। कैसे, अपने इस जो हमारी ये लास्ट वाला पार्ट है उसको इनिशियल वेक्टर पे रखना है, रख दिया। जिधर कर्ल घुमाना है बी की तरफ उधर पाम होना चाहिए, तो देखो भाई इधर रखा, बी इधर है, हमारा ये वाला वेक्टर बी है, ए से घूमे बी पे, थंब किधर है, ऊपर, तो यानी ए क्रॉस बी की डायरेक्शन किधर हो जाएगी, ऊपर हो जाएगी। बोलो अभी भी नहीं आया? ओके, और अब बी क्रॉस ए अगर चाहिए होता, सपोज बी क्रॉस ए चाहिए, तो बी पे अपने हम लोगों को फिंगर्स को रखना है, बी को रखना है ना, बी से ए की तरफ आ जाएंगे हमेशा, हाँ, तो बी क्रॉस ए इन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, राइट हैंड कर्ल रूल को यूज कर सकते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट आपको बुक्स में लिखे होंगे, आप वहां से भी देख सकते हो। तो आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। बोलो इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? बोलिए स्नेहा, इतनी बात समझ में आई बेटा? ओके, वेरी गुड। तो अब जब ये तो हुआ सर, ऐसी बात तब हो गई जब हमको पोलर कोऑर्डिनेट्स दिए होते हैं। अब जैसे आयुष ने कल बोला सर आपने पोलर कोऑर्डिनेट्स नहीं पढ़ाया, क्या होते हैं? तो बेटा जहां पे हमको मैग्नीट्यूड और एंगल सीधे सीधे गिवन होते हैं उनको हम लोग पोलर कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं, और जहां पे आई जे के टर्म्स में दिया होता है उसको हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। ठीक है, तो अगर इसमें हमें पोलर कोऑर्डिनेट्स दिए तब तो इस फॉर्मूले से सर आसानी से आ जाएगा, और अगर हम लोग कार्टेशियन फॉर्म गिवन है तो कैसे करेंगे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स गिवन है तो कैसे करेंगे सर? तो अब हम लोग देखते हैं। तो यहां पे लिखेंगे क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स व्हेन वेक्टर्स आर गिवन इन कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, सपोज वेक्टर ए गिवन है ए एक्स आई ए वाई जे ए जेड के, और वेक्टर बी गिवन है बी एक्स आई बी वाई जे एंड बी जेड के। ए क्रॉस बी हमको चाहिए, तो इसके लिए तो हालांकि एक ये रूल भी मैं आपको बता देता हूँ, बाकी और दूसरा मेथड भी बता दूंगा। एक तो ये होता है सर आई जे के को एक तरफ ऐसे लिख लेना है, ठीक है, फिर ए वेक्टर के कोफिशिएंट्स को लिखना है ए एक्स ए वाई ए जेड, फिर बी वाले कोफिशिएंट्स को लिख लेना है, ओके, इस तरह से लिख लेना। इसको हम लोग बोलते हैं डिटर्मिनेंट्स। मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स आप जब पढ़ोगे क्लास 11th में, आई थिंक मैथमेटिक्स होगा 11th में या 12th में है, ठीक है, तो उसको आप देखोगे। सॉल्व कैसे करते हैं इसको ये ध्यान से सुनना, थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। अब आई पहले लिखा हुआ है तो इसको आई हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। अब जब आई लिखा तो आई वाले रो को और आई वाले कॉलम को ब्लॉक कर देना है। बचा कौन? ये, तो इसका प्रोडक्ट माइनस इसका प्रोडक्ट ए वाई बी जेड माइनस बी वाई ए जेड, ये लिख लिया। देखो कैसे किया, पहले आई लिख लिया, फिर आई वाले रो को ब्लॉक कर दिया, इधर को ब्लॉक कर दिया, बचे ये चार टर्म, तो इसका मल्टीप्लाई माइनस इसका मल्टीप्लाई। आयुष समझ में आया? आयुष ओके, ठीक। जैसे ही ये हो गया तो फिर से इस चीज को हटा देंगे हम लोग। अब जे वाला जब टर्म आया तो बीच वाला माइनस कर देंगे, माइनस जे। अब जे वाला पूरा रो हटा दिया, जे वाला कॉलम हटा दिया, बचे ये और ये, तो इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, तो यहां से हो जाएगा ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स
ए जेड। देखो ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड। ठीक, अब क्या करेंगे, फिर से इस चीज को हटा दो। अब लास्ट है के वाला टर्म, तो प्लस के वाला रो हटा दिया, के वाला कॉलम हटा दिया, इसका मल्टीप्लाई इसका मल्टीप्लाई, ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई। अब देखो ये जो वेक्टर आएगा ना, ये एक आई जे के टर्म्स में गिवन होगा, तो आप आसानी से कर सकते हो। तो बोलो ये करने का तरीका समझ में आया कि नहीं आया? हाँ बोलो बोलो बेटा। हाँ, जे में माइनस इसलिए किया है कि डिटर्मिनेंट्स सॉल्व जानते हो कैसे करते हैं। जब आप अभी मैथमेटिक्स सीखोगे कुछ दिन बाद, तो आप ये देखोगे कि इसको प्लस माइनस प्लस, फिर माइनस प्लस माइनस, मतलब एक अल्टरनेटिव चलता है इसमें, रूल अल्टरनेटिव चलता है। तो इसीलिए ये प्लस था तो ये माइनस हो गया, फिर ये प्लस हो गया, हमें 3 ही चाहिए था। बाकी अब जब आप अभी और सॉल्व करोगे ना मैथमेटिक्स में, तो जब पूरे को लेकर के इस तरह से सॉल्व करोगे तो इसी तरह से चलता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। समझ रहे हो मेरी बात? तो इसीलिए यहाँ पे माइनस लेके काम किया गया। तो बोलो बात समझ में आई नहीं आई? नहीं आया? आयुष, स्नेहा समझ में आया? स्नेहा, अच्छा हिमांशी नाम की लड़की थी ना, हिमांशी बेटा तुमको समझ में आया कि नहीं? मुझे ध्यान ही नहीं दिया उसमें, देखो है भी या नहीं है। हिमांशी, हिमांशी क्या तुम मेरी आवाज़ सुन पा रही हो? अगर सुन पा रही हो तो इस क्वेश्चन को जल्दी से करो, और नहीं सुन पा रही हो तो भी करो। ठीक है, ये है वेक्टर ए गिवन है कौन सा, एग्जाम्पल अब न्यूमेरिकल सही दे रहा हूँ। वेक्टर बी ये है, फाइंड, जल्दी से करो, ए क्रॉस बी, ये चाहिए हमको, जल्दी करो जल्दी करो। देखिए कर पाते हो नहीं कर पाते हो? तो ये आंसर आया है बेटा आपके सामने, -7i + j + 5k। देख लो, अगर कोई डाउट हो ना आया हो तो मुझे बताओ। यही है ना? ओके आयुष, यही आया? ओके, हिमांशी और आकांक्षा, आकांक्षा यही आया? ओके, तो बेटा आज हम लोग अभी ऐसे इतना ही करते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम लोग लास्ट टर्म कल करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट के न्यूमेरिकल्स, और फिर हमारा ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा, ठीक है। अभी हम लोग इतना ही करते हैं क्योंकि बैटरी एकदम